है कि हमारे लिए तालीमी इदारे बंद करना एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तालीम का सिलसिला जो है वो चलता रहे। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले एक साल में तालीम का, ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क में जहाँ तकरीबन 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो वैसे ही स्कूल ना जा रहे हों। तो अगर स्कूल बंद हो जाए और लोगों का फोकस शिफ्ट हो जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें एडिशन होंगे जो अब कभी स्कूल नहीं जाएंगे, और हमारी कोशिश है कि ये ना हो। उसके अलावा उसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं एजुकेशन के अंदर, लेकिन लेकिन हमारी चले ठीक है नहीं हाँ। ये बड़े हमने पिछले साल जब ये सारा मामला हुआ तो कई चीज़ें की, कई इनिशिएटिव्स लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को इनकरेज किया। उसके अलावा एक टेली स्कूल जो था वो चंद हफ्तों के अंदर हमने टीवी पे लॉन्च कर दिया, जो कि अब भी चल रहा है और 10 घंटे रोज़ तालीम दी जाती है। लेकिन तालीमी इदारा खुला होना और ऑनलाइन के बड़े मसाइल और भी हैं, तो वो बात नहीं है जो कि क्लासरूम में होती है। और जो हमारे ऐसे यूनिवर्सिटियाँ या स्कूल ऐसे लोग जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स थे, वहाँ पे ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उस पर तालिब इल्म खुश नहीं है। तो इसलिए मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि ये मुश्किल फ़ैसला है। अब भी हमने स्कूल्स बंद किए हैं और 24 तारीख को दोबारा मीटिंग है और उसमें हम सोचेंगे कि अब खोलने हैं या नहीं खोलने, और जो इस वक्त सूरत हाल है कोविड की, उसको सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँ कि वज़ारत तालीम की ज़रूर ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे जो हैं वो खुले रहें। आपने यकसा तालीमी निसाब की बात की। मैं अर्ज़ करूँ कि हमने अपने मुल्क को तकसीम किया हुआ है, और ये जो तकसीम है वो तकरीबन 3 हिस्सों में है, बल्कि 4 भी कह सकते हैं, 3 या 4 हिस्सों में है। एक तरफ तो वो एलीट स्कूल्स हैं जहाँ आपके और मेरे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पे ज़रिया तालीम जो है वो अंग्रेज़ी है, जिनकी सर्टिफिकेशन और डिग्रियाँ बाहर से आती हैं, और वो अपना एक निज़ाम, अपना निसाब, अपना करिकुलम वो चलता है। फिर वो हैं जो कि सरकारी इदारे हैं और लो फ़ी पेइंग प्राइवेट स्कूल जो हैं, वो जो है उनका अपना एक करिकुलम है। वो मैट्रिकुलेशन कराते हैं, उसमें ज़्यादातर उर्दू में पढ़ाया जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं है जी, इसी की ज़रूरत नहीं है, फैन चला है। अच्छा अच्छा। वो एक बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारी तालीम का वो है। फिर हमारे मदारिस हैं, उसमें दरस निज़ामी पढ़ाया जाता है और उनकी सर्टिफिकेशन भी मुख्तलिफ है। तो कौम जो है वो तकसीम हुई थी, जहन तकसीम थे, सोचने का तरीका मुख्तलिफ था। क्योंकि तालीम क्या करती है? तालीम आपको बताती है कि आपने दुनिया को देखना कैसे है, और अगर दुनिया देखने का तरीका मुख्तलिफ हो तो सोसाइटी में इंतशार पैदा होता है। और हमारी सोसाइटी में इंतशार पैदा हुआ, और हमने देखा कि पिछले 20-22 सालों में कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी कौम को। वो इंतशार की एक वजह यह थी कि सोच एक नहीं थी, और भी वजूहात थी। सो इसलिए हमने ये यकसा तालीमी निसाब बनाया है जो सारे पाकिस्तान के सारे स्कूलों पे अप्लाई करेगा। पंजाब KP में फौरी तौर पे लॉन्च हो रहा है, बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह हो जाएगा। सिंध को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक हिस्सा ये था जो कि आपने पॉइंट रेज़ किया कि जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनको हमने इजाज़त दी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी किताबें पढ़ें, आप अपनी किताबें भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ हमारी 2 शराइत थी। एक ये कि किताब जो है उसका ताल्लुक वो उसकी मुनासबत हो नेशनल करिकुलम, यानी कि कन्फॉर्मिटी हो सिंगल नेशनल करिकुलम के साथ। और दूसरा ये था कि उसमें ऐसा कोई मवाद ना हो जो किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाए, जो हमारे खुदा न खास्ता मज़हब के ख़िलाफ़ हो, हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ हो, या किसी के भी अकीदे के ख़िलाफ़। यानी कि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो ये दो शराइत लगा के हमने ये कहा कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट तो सारे पाकिस्तान के मामलात में एनओसी नहीं दे सकती, तो हमने कहा सूबाई हुकूमतें जो हैं वो एनओसी दे दें उसके ऊपर। सूबाई हुकूमतों ने अपने टेक्स्ट बुक बोर्ड्स को ये अख्तियार दे दिया। अब उसमें हमें पेचीदगियाँ और मसाइल नज़र आए। अगर आप जो फेडरल सिस्टम है वो देखें, उसमें कोई फ़ीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आसान तरीका है। हमने एक एक्सपर्ट्स का पैनल बना रहे हैं, आप जाएं अपने मर्ज़ी के एक्सपर्ट्स वहाँ से लें, उनसे अपनी किताब को रिव्यू कराएं, उनका सर्टिफिकेट लगाएं, हम एक रैपिड असेसमेंट करके बग़ैर किसी खर्चे के हम एनओसी दे देंगे। हमारा सारा मकसद जो है वो पब्लिशर्स को और प्राइवेट स्कूल जो कि वो किताबें लेना चाहते हैं उनकी आसानी पैदा करना। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी जो सिस्टम है वो भी तकरीबन सहल सिस्टम है। प्रॉब्लम आई है हमें पंजाब में, और पंजाब में मैंने अगर पब्लिशर्स यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको पता है कि हमने चिट्ठियाँ भी लिखी पंजाब हुकूमत को। उसके बाद मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हुई। मेरे इसरार के ऊपर एक कमेटी बनी यहाँ पे, हाशिम जवान बख्त साहब के ज़ेर साया, उसने तकरीबन सारे मामलात तय कर दिए। सिर्फ एक चीज़ पे इस वक्त सुई अटकी हुई है, वो जो पहले था कि जी 7.5% रॉयल्टी देंगे, ये करेंगे, वो कवर हमारी तरह का होगा, किताब हमारे से, कीमत हमारे से पूछ के रखेंगे, वो सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। लेकिन अब मुझे पता लगा है कि एक चीज़ रह गई है, वो 1.5 लाख के करीब मांगते हैं कि जी। मैं उस पर भी, मेरी अगले दिन भी चीफ मिनिस्टर से मीटिंग हुई है, मैंने उनको कहा है, और इंशाअल्लाह ताला इस पे पेशरफ्त होगी, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि तालीमी मैदान में जो पब्लिशर्स की इंडस्ट्री को हम ख़त्म नहीं करना चाहते, हम तो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। हम इस चीज़ पे भी गौर कर रहे हैं, और इसके लिए एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन मौजूद है यहाँ पे, कि हम अगर एनओसी फेडरल गवर्नमेंट देती है तो फिर क्या ज़रूरत है कि जाके सबसे एनओसी लेने की। तो प्रॉब्लम उसके बीच में क्या है? प्रॉब्लम उसमें यह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो वो है अपना अख्तियारात, वो इस चीज़ के बारे में सूबाई तो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ताकि सबके साथ एक कंसेंसस क्रिएट किया जाए कि अगर एक सूबा जो है वो इजाज़त दे देता है या एक फेडरल गवर्नमेंट इजाज़त दे देती है तो फिर उसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।